मुझे भी पहुंचा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रही थी वो। पक्का राहुल भाई यही है ना जहाँ पे आप लेके आए हो मुझे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र मारोटिया। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की जो लोकेशन है, उस लोकेशन के ऊपर जो कैमरा चला रहे हैं मेरे भाई, इस लोकेशन को विजिट कराने में इनका हाथ है। पता नहीं आवाज़ इनका ये कहना है कि इस लोकेशन की शुरुआत तक, जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ तक मैं आपको लेके जा सकता हूँ। 10 मिनट पहले मैं इस लोकेशन पे आ चुका था। इनका ये कहना है इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा। इसके पीछे की जो वजह है ना दोस्तों, बहुत खतरनाक वजह है। और यहाँ की कहानी में जो सामने सच आया मेरे सामने, उसमें बहुत बड़ा एक धोखा है। ये कहानी है दोस्तों आज के 12 साल पुरानी। गौतम और मदन दो दोस्त हुआ करते थे इसी गांव के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मगर जो गौतम था उसकी जो नज़र थी वो मदन की बीवी पे थी। साथ में वो यहाँ पे जो खेत वगैरह होते हैं, जो नरेगा का काम चलता है, उसके अंदर वो साथ में ही काम करा करते थे। मगर उसको पता नहीं था कि मेरी बीवी के ऊपर इसकी गंदी नज़र है। एक दिन वो यहाँ से काम पे गए साथ में, और दूसरे दोस्त ने ये बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और वो अचानक दोस्त को छोड़ के घर पे चला गया। उसको पीछे का पता नहीं था कि अब पीछे से क्या होने वाला है। जो उसकी मन की मनसा थी वो ये थी कि मैं बहाना लेके मेरे ही दोस्त के घर पे जाके उसकी बीवी को बहाना बना के कहीं लेके जाऊं और इसके साथ में गलत काम करूं। ये सब कुछ माइंड में चल रहा था काफ़ी दिनों से। अचानक एक दिन वो दिन आया जिसकी उसको तलाश थी। उसके दिमाग में केवल भूमिका बन चुकी थी कि आज के दिन यही काम करना मुझे। और आगे की तरफ दोनों दोस्त काम करते थे। वो गया घर पे और उस बीवी को ये बोल के यहाँ पे लेके आया कि आपके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जहाँ हम काम पे जाते हैं वहीं पे वो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है। भागी भागी बीवी उस दोस्त के साथ में आई और इस जंगल की तरफ निकली जहाँ वो काम करते थे। मगर यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर दूर वो लोकेशन थी जहाँ पे वो काम करते थे। मगर इनका ये कहना, जो कैमरा चला रहे हैं, इनका ये कहना कि यहीं पे आसपास उस औरत की बहरे में से गलत काम करने के बाद में मौत दी गई थी। उसके बाद में कहते हैं दोस्तों ये लोकेशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि लोग दिन में भी नहीं आते। सारा काम जो आगे चलता था 8 किलोमीटर आगे, वो बंद हो चुका है। अब यहाँ पे दिन में भी लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चुड़ैल का साया है। और वो चुड़ैल कौन थी? उसकी बीवी। आगे मैं अकेला जाने वाला हूँ। मेरे भाई को एक मैंने प्रॉमिस कराया कि भाई तेरे को इससे आगे लेके नहीं जाऊँगा, केवल मैं विजिट करके आऊँगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है दोस्तों मुझे देखना है, और मुझे आपको भी दिखाना है। अगर रियल में यहाँ पे कुछ कैप्चर होगा तो ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और एक जय श्री राम का कमेंट कर देना। ठीक है भाई, आप जाओ, मैं जा रहा हूँ आगे। भाई निकल जाओ, आप निकल जाओ। ठीक है दोस्तों, अब रास्ता देखो एक बार। और जो लोकेशन भाई ने बताई है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब ही है। और अचानक जब मैं इंट्रो दे रहा था तो एक अजीब सी चीख की आवाज़ ज़रूर आई थी, बहुत धीरे से आई थी। बहुत से मेरे भाई बहन जो मेरे चैनल पे अक्सर मेरे वीडियो देखने के लिए जब दोपहर 1 बजती है तो वो हमेशा इंतज़ार करते हैं कि आज जितेंद्र भाई की वीडियो आने वाली है। तो वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि जब मैं इस लोकेशन को अकेला विज़िट करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बोलेंगे कि यार जितेंद्र भाई कितनी बार कहा हुआ है कि आप किसी भी लोकेशन को अकेले विज़िट मत करो। ये मुझे यकीन है। कोई है यहाँ?
आप देखो यहाँ का रास्ता कैसी कंडीशन है, ज़मीन पे कांटे कांटे हो रखे हैं। तो ये पहले रास्ता चलता था, 12 साल पुरानी ये बातें हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे क्या जो भाई बोल रहे थे उनकी बातों में सच्चाई है नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें जब होगी, जब मैं खुद यहाँ पे जाऊँगा। कौन है? कौन है भाई? आप कोई भी जो मेरी वीडियो देख रहा है, बुरा मत मानना मेरी बातों का यार। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ भाई। मैं ज़्यादा ख़तरा मोल नहीं लूँगा। मैं यहाँ पे केवल वो चीज़ देखने आया हूँ जिसकी बातें यहाँ पे चल रही है भाई। अगर कोई भी चीज़ कैप्चर हुई तो मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगा और मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे भी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं। पता नहीं यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ आई मुझे वापस, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। दोस्तों पर्टिकुलर कोई यहाँ पे ऐसी लोकेशन भी नहीं है जहाँ के बारे में मुझे ले जाके वो दिखा सके, तो मैं मेरे मोशन सेंसर का इस्तेमाल भी कर लेता यहाँ पे। मगर पर्टिकुलर मोशन सेंसर वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक एरिया होता है कि हाँ यहाँ ये हॉन्टेड है। तो इस जंगल में फ़र्स्ट टाइम अंदर आया हूँ और देखना कि यहाँ पे क्या जो मेरे भाई जो कैमरा चला रहे थे उनकी बातों में क्या सच्चाई है क्या। दोस्तों लोकेशन तो यही बताई थी मुझे, मगर अभी तक कुछ भी चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दी है। ना तो कोई औरत, ना यहाँ पे कोई इंसान, ना कोई जानवर। कौन है? आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, अजीब सी मुझे आवाज़ आई अभी। क्या कोई औरत जिसको यहाँ पे धोखा देख के मार दिया गया था, क्या वो मेरे सामने आ सकता है? मुझे बताया गया था यहाँ पे आपके साथ में झूठ फरेब धोखा सब कुछ हुआ था, और वो भी आपके हस्बैंड के, आपके पति के दोस्त ने आपके साथ में दुराचार करा था। दोस्तों मैं कैमरे के अलावा मेरी आंखों से भी मुझे देखना पड़ रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस साइड में कैमरा हो उस साइड में मेरी नज़र हो, क्योंकि खतरा चारों तरफ से आ सकता है। कोई है? कोई है यहाँ? वो राजपूत समाज से जिसकी यहाँ पे निर्मम मौत दे दी गई थी, जिसको, वो यहाँ पे है? देखो मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। दोस्तों अजीब सी सुनो, देखो पायल की आवाज़ आ रही है, पायल की आवाज़ आई मुझे। वापस सुनना पड़ेगा मुझे गौर करके, हल्की सी आवाज़ आई थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है। पायल की आवाज़ आ रही है साफ साफ। देखो दोस्तों, शायद अब आपको सुनाई दी होगी। अचानक पायल की आवाज़ बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे मेरे साथ साथ में कोई चल रहा है यहाँ पे। अरे बाप रे,
अभी थी, अचानक कैमरा घुमाते ही वो चीज़ नजर आई मुझे। पता नहीं कैमरे में भी वो चीज़ आई नहीं आई। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? यार, अरे बाप रे दोस्तों, अचानक वो चीज़ वहाँ से मेरे सामने आ गई। दोस्तों ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगा, मैं फिर भी देखता हूँ। वो चीज़ यहाँ पे आई थी इसी जगह, वहाँ से गायब होने के बाद में वो यहाँ दिखी मुझे। कौन हो तुम? क्या तुम वही हो? अगर तुम वही हो तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं केवल लोगों तक आपकी बातें पहुँचाने आया हूँ। और जो मेरे हाथ में ये आपको दिख रहा है, ये कैमरा है, इसके माध्यम से मैं लोगों को बताऊंगा कि आपके साथ में यहाँ बहुत बड़ा धोखा करा था, वो भी आपके अपने दोस्त नहीं, आपके पति के दोस्त ने। पता नहीं यार दोस्तों, वो चीज़ अचानक आई थी, बहुत ज़्यादा घबरा गया था मैं उस समय। घबराने से काम नहीं चलेगा, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है वो जो धोखा होता है उसकी शिकार हो जाती है। मगर यार दोस्तों, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, इसलिए घबरा गया था। मैंने आपको पहले कहा था कि कोई मेंशन मत करना अगर मैं यहाँ से भाग के भी निकलूँ तो। क्या एक बार तुम मेरे सामने वापस आ सकती हो? मैं वादा करता हूँ मैं आपसे कुछ बातें करूँगा और आपको देखने के बाद मैं भागूंगा नहीं। सर्दी बहुत ज़्यादा, पूरी बॉडी ठंडी हो गई। आप देखो दोस्तों, मुँह से भाप। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस बार आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आप मेरे से बात करने के लिए मेरे सामने आए हो और मैं ही डर के भागा हूँ। अरे बाप रे दोस्तों, पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी है मेरी। अचानक वो चीज़ सामने आई थी मेरे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे सामने वापस एक बार आ सकते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। ऐसा लगा जैसे मेरे पास से कोई गुजरा है। कहाँ हो तुम? पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी है दोस्तों मेरी। पायल की आवाज़ आ रही है। देखो दोस्तों, वापस पायल की आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है इस समय। बाप रे, सामने खड़ी है। मैंने कहा दोस्तों, पायल की आवाज़ आई मुझे। ये देखो सामने खड़ा है कोई। हे बजरंगबली भगवान, मुझे यहाँ खड़ा होने की शक्ति दे। हे बजरंगबली भगवान, मुझे यहाँ खड़ा होने की शक्ति दे। हे बालाजी महाराज, शक्ति देना, मेरी शक्ति दे मुझे। देखो, मैं आपको देख के बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा हूँ। मुझे पता है आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ये चीज़ पक्का यकीन हो चुका है कि आप मेरे पास में अगर आ रहे हो
तो शायद हो सकता है आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो। क्या आप चाहते हो मैं आपसे बात करूं? क्या आप वहीं रह के मुझसे बात कर सकते हो? क्या आप चाहते हो कि मैं आपसे बात करूं? तो आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूं, अकेला आया हूं, मगर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ के, सोच के, समझ के ये मान रहा हूं कि आपके साथ में बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्या आप एक भाई मान के मुझसे आप कुछ बातें कर सकते हो? वही रह के, बिल्कुल वहीं रह के। दोस्तों आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। देखो मैंने आपको कहा आगे मत बढ़ो, बिल्कुल आगे मत बढ़ो, बिल्कुल। देखो दोस्तों आगे आ रही है, अभी भी आगे आ रही है। क्या आप मुझसे वहीं रह के बात कर सकते हो जब तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ? दोस्तों आगे बढ़ रही है वो, अभी भी आगे बढ़ रही है। फिर मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ, आगे बढ़ रही है अभी भी, और इससे मुझे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब करीब आती है तब अपने को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहन, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मुझे साथ नहीं दोगे, मेरा बिल्कुल साथ नहीं दोगे, तो मैं ये आपके साथ में जो यहाँ पे आपके साथ में धोखे हुए वो मैं लोगों तक नहीं पहुँचा सकता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं तो होगा, और मैं मेरे गुरुदेव से बात करके और आपको मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर वो धोखेबाज दोस्त आपके पति का आज भी अगर जिंदा है तो मैं उसे कानून से उसके ऊपर जुर्म साबित करूँगा। मगर आपसे मैं जब तक बात नहीं करूँगा, जब तक बहन, मैं ये कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं सही हूँ और आपसे बात कर सकता हूँ? बहन क्या कोई इशारा दे? बाप रे, ये हाथ ऊपर क्यों कर रही है? ये हाथ ऊपर क्यों कर रही है? मुझे भी पहुंचा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रही थी वो। बाप रे,